हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है छाया मत छूना। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। छाया शब्द सुनते ही आप लोगों के दिमाग में तो सबसे पहले यही आया होगा कि छाया यानी कि परछाई है ना। तो छाया मतलब परछाई होती है, लेकिन इस कविता में छाया शब्द भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है, उसी प्रकार अपने भूतकाल को पकड़े रहना भी व्यर्थ है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बीते समय के पलों को याद कर, चाहे वो सुख के पल हो या दुख के पल, उन्हें याद करके हमें कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे हमारा दुख जो है और बढ़ जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान के दुखों को सहकर अपने भविष्य को उज्जवल, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दूना का अर्थ होता है दुगना। छाया मत छूना अर्थात अपने अतीत के पलों को, जो बीत चुका है, उसे याद मत करना, वरना दुख दोगुना हो जाएगा। क्या है कि जब हम अपने अतीत के यानी अपने पास्ट के बीते हुए जो अच्छे पल होते हैं उनको याद करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने अतीत के उन यादों से बाहर निकलते हैं और अपने वर्तमान में आते हैं तो हमें उन सुखों का कमी महसूस होता है। हमें लगता है कि उस टाइम पे सब कुछ कितना अच्छा था, अब वैसा नहीं है। और इस तरह से हमारी यादें जो है फिर से ताज़ा हो जाती हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। जीवन में है सुरंग सूधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, सूधियां यानी यादें, और छवियों की चित्रगंध यानी कि चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव होना। मन भावनी का अर्थ होता है मन को लुभाने वाली। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें बसी होती हैं, और जब हम उन प्यारी पलों को याद करते हैं तो उसकी छवि हमारी आंखों में आ जाती है और ऐसा लगता है मानो उस स्मृतियों की छवि के साथ साथ सुगंध भी है। और ये जो स्मृतियां होती हैं हमारे मन को लुभाने वाली होती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात। और यहाँ पर कवि अपना एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कभी मेरी प्रेयसी थी जो अब नहीं है, और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि तारों से भरी वह चांदनी रात बीत चुकी है। यानी कि जब वह अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रात में जो वक्त बिताए थे, वह तारों से भरी चांदनी रात बीत चुकी है, पर उन यादों की सुगंध मेरे अंदर शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का अर्थ होता है बाल। और कवि की जो प्रेयसी थी वह अपने बालों में फूल लगाए रहती थी। तो कवि कह रहे हैं कि मैं जब भी चांदनी रात में चांद को देखता हूँ तो अपनी प्रेयसी की बालों में लगी फूलों की याद आ जाती है, और प्रेयसी के साथ बिताए हुए वह सुंदर पल अब सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल अब वापस नहीं आएंगे। भूले से एक क्षण बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना। कवि आगे कहते हैं कि मैं जब भी उन पलों को याद करता हूँ जो भुलाया नहीं जा सकता है, उस यादों की एक छुअन मेरे हर क्षण को जीवित कर देता है, लेकिन वह अस्थाई नहीं रहता। इसलिए हमें अपने भूतकाल को याद करना ही नहीं चाहिए, वरना इससे केवल हमें दुख ही होगा। कवि आगे कहते हैं कि यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि, वैभव यानी धन दौलत, सरमाया का अर्थ होता है पूंजी, भरमाया यानी कि भ्रम में डाला। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी सारी जिंदगी यश धन दौलत मान सम्मान के पीछे भागते रहता है, पर ये सारी चीजें हमेशा नहीं रहेंगी। ये भौतिक चीजें हैं जो मात्र छलावा हैं। इनको पाने के लिए व्यक्ति जितना भागता है उतना ही खुद को भ्रमित करता है। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरणबिंब का अर्थ होता है बड़प्पन का एहसास। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है सदैव अपने अतीत की कीर्तियों
प्रसिद्धियों और बड़प्पन के एहसास के कारण हमेशा धोखे में जीता है, और उसका बड़प्पन का यह एहसास मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा, इसके बारे में तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मृग तृष्णा को जो है मरीचिका भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, और इसके कारण गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में लोगों को कुछ ही दूरी पर पानी है जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब वे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता है, उन्हें पानी और आगे दिखाई देता है। फिर जब वे वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी पानी नहीं रहता है। तो क्या होता है कि उन्हें पानी होने का भ्रम हो जाता है, और इसे ही मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। आगे देखते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी, और कृष्णा यानी काली। इसका मतलब कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी होती है। यानी कि जिस तरह चांदनी रात यानी कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है, ठीक उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। सुख दुख तो निरंतर चलते रहता है। अगर हमारे पास्ट में सुख था और अभी दुख है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख का आना तय है। सुख और दुख तो आते जाते ही रहेगा। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छोना मन, होगा दुख दोना। यथार्थ का होता है सत्य। और कवि कह रहे हैं कि हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। पुरानी सुख भरी यादों से हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है, और हम इन सुखों से भागने की सॉरी हाँ और हम क्या करते हैं कि इन दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस यानी कि साहस के होते हुए भी दुविधा ग्रस्त रहना, और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। और कई बार जो है मनुष्य में साहस होते हुए भी वह दुविधाग्रस्त रहता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, जिसके कारण उसे सही रास्ता दिखाई नहीं देता है और वह निराश हो जाता है। देश देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। और जीवन में उसे जो कुछ भी मिलता है उससे शारीरिक सुख तो मिल जाता है, किंतु उसके मन के अंदर अनेक दुख भरे होते हैं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। रस बसंत का अर्थ होता है रस से भरपूर मतवाली बसंत। कवि कह रहे हैं कि कई लोग जो है छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। जैसे कि जब शरद पूर्णिमा होती है उस वक्त अगर चांद नहीं निकलता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, और जब बसंत ऋतु के बाद फूल खिलते हैं तब भी दुखी हो जाते हैं। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, लोग बेवजह दुखी रहते हैं। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छोना मन, होगा दुख दूना। वरन कर होता है अपनाना। अगर हम बीती हुई बातों को पकड़े रहेंगे तो हम लोग वर्तमान की खुशियों का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, और भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है।